नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुरा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया जी और वर्तमान में मुखिया जी के प्रतिनिधि भी हैं। ये हैं ललन प्रसाद जी, और आज हम इनसे बात करिए जानेंगे कि वर्तमान समय में इस पंचायत को विकास को लेकर क्या स्थिति है। हम इनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि चूंकि ये पहले से पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं, यहाँ पर पूर्व मुखिया थे, वर्तमान में भी प्रतिनिधि है, तो पंचायती राज व्यवस्था से के अंतर्गत आने वाली जो भी व्यवस्था है उसमें कितना विकास हो रहा है, इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है और आगे क्या कुछ करना पड़ेगा जिससे कि इस पंचायत का विकास होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप दर्शकों से भी हम ये अपील करना चाहेंगे कि जरूर आप इस कार्यक्रम को देखें, सोचे, समझे और अपने असर से भी कमेंट कर जरूर हमें सूचित करें कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। हम जो प्रश्न अभी इनसे जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, उसके अलावा भी यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट जरूर करें। हम पुनः आकर इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। रणवीर, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। ललन जी, हम ये पहले भी आपको मैंने बताया है और अभी भी हमने दर्शकों को बताया है कि आज आपका जो ये पंचायत है ब्रह्मपुरा भरपुरा, जिसका पूरा नाम है, तो इस पंचायत की स्थिति विकास को लेकर जो विश्व स्तर पर जो एक बनाया गया है लेवल कि हाँ, यहाँ सड़कें बेहतर होती है, विकास में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है और सारी व्यवस्थाएं बेहतर होती है, तो आपके पंचायत की स्थिति क्या है वो हमारे दर्शकों पर बताएं। ठीक है। सबसे पहली बात आपको कह रहे हैं, जो हमारे पंचायत में रोड का समस्या बहुत खराब था, लेकिन 2011 में जब हमने मुखिया हुए उसके बाद मैंने सबसे पहला कदम उठाया, जो पूरा पंचायत में रोड का जाल बिछाने का मैंने काम किया। और उतना ही नहीं, जहाँ भी कहीं हमको मदद मिला, चाहे विधायक जी से हो, MP साहब से हो, उन लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की। जबकि इतना तक कि हमारे गांव के अंदर जो NH करीब 2 किलोमीटर पर में है, उसमें भी 4 रास्ता मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया, जिसमें हमारे ललित कुमार यादव जी का बहुत अहम भूमिका हुई और 4 रास्ता वो हमको जोड़े, जो कि एक ब्रह्मपुरा चौक से कुलखा होते हुए भटपुरा में मिलती है, दूसरी मध्य विद्यालय ब्रह्मपुरा से होते हुए कथाई पोखर से भटपुरा में मिलती है, तीसरा रोड जो ब्रह्मपुरा चौक से लेकर सखवार होते हुए तिलौरी रोड राजू ढाबों के पास NH में मिलता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ रोड की कोई समस्या नहीं है। रोड पूरा जाल बिछाने का मैंने काम कर दिया। जहाँ तक हुआ, खास करके चौपाल में हमारे यहाँ लगभग 500 आदमी का जनसंख्या है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की मदद से हम लोगों को इतना इंदिरा आवास मिला, यहाँ प्रधानमंत्री आवास मिला, जो कि झोपड़ी जो है सो कम से कम मकान में चेंज हो गया। और हमारे यहाँ का जनता बहुत खुशहाल है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। और वैसे इस पंचायत के हमारे बाबूजी डीलर भी हैं और मेरा योगदान जो है, डीलर से ही हम लीडर बने हैं। मेरा इतना अहम भूमिका है, जबकि डीलर एक तो बहुत बदनामी पोस्ट होता है। लेकिन इस पर हम लोग जाते हैं। हम दर्शकों को बता दें कि इन्होंने अपनी बेसिक बात जो बताई है, इसमें सड़क को लेकर उन्होंने कहा कि बेहतर काम हुआ है। एक बात बताएं मुखिया जी, सड़क पर ही हम लोग पहले आते हैं। क्या आपके पंचायत में कोई ऐसी सड़क है जो पंचायत के अधीन हो, मतलब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं, पंचायत की योजना जिस पर काम कर सकती है पंचायत के, उस पर क्या कोई ऐसी सड़क बची है जो कच्ची है आपके पंचायत में? ना, हमारे पंचायत में 1-2 रोड मतलब छुटा हुआ है मुख्यमंत्री सड़क के अंतर्गत, लेकिन उसका नापी टेंडर लगभग हो गया है। लेकिन कुछ कारण से मिट्टी के अभाव में खेत सूखा हुआ नहीं था, पानी की वजह से उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 1-आध महीना में वो भी काम शुरू हो जाएगा और हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपके यहाँ सड़क की स्थिति बेहतर है। गली नली की क्या स्थिति है? अब तो जो सरकार ने योजना बनाई है जिसमें कि हर घर तक सड़क पहुंचनी है, पक्की सड़क, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? गली नली की जहाँ तक बात है, हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, लगभग 10 वार्ड में हमको पानी पहुँच गया है, 4 वार्ड कुछ बाकी है, जो कि वही पानी की वजह से टावर नहीं बन रहा था, इसलिए वो रुका हुआ है। लेकिन उसमें भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। गली नली का काम भी हमारा 1 नंबर स्थान पर चल रहा है। तो देखिए, आप दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत ये ब्रह्मपुरा भरपुरा पंचायत है और यहाँ पर जो इन्होंने बात बताई है, मैं आपको जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग दे रहा हूँ, ये ऑथेंटिक व्यक्ति से, पहले यहाँ के मुखिया रहे हैं और वर्तमान में मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी मुखिया है।
तो इन्होंने जो बात बताई है आप समझ सकते हैं कि यहाँ सड़क का जाल बिछ गया है, गांव गांव में, गली गली में पक्की सड़क बन गई है। हम अब दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि आप जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक इस पंचायत से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने जो बात बताई है इसको लेकर आप क्या समझ रखते हैं, आपकी जानकारी क्या है, जरूर हमें कमेंट करेंगे। फिर हम लोग उस ग्राउंड तक पहुंचेंगे जहां पर विकास हुआ है या विकास होना बाकी है। क्योंकि इन्होंने अपनी बात बताई है तो अब दर्शकों को जरूर मैं कहूंगा कि अपने स्तर से भी जरूर जानकारी उपलब्ध कराएं, और मैं भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। इससे क्या होगा कि विकास की एक ऐसी कड़ी बनेगी जहां पर विकास बाधित भी है वहां भी होगा, और जहां पर हुआ है वो और बेहतर होगा। एक बात बताएं मुखिया जी, मैं मुखिया जी आपको कहूंगा क्योंकि पूर्व में मुखिया ही थे आप, तो मुखिया जी मैं अब जानना चाहूंगा कि अभी आप डीलर से लीडर बने हैं जी। तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लोगों को राशन कार्ड दिया जाता है, तो आपके पंचायत में कितने ऐसे जो लोग हैं लाभों की पात्रता रखते हैं और उनको लाभ नहीं मिल पाया है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ जहाँ तक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन कार्ड की जो जरूरी है लगभग भरपूर मात्रा में है, खास करके गरीबों में। यहाँ तो वैसे आदमी को संतुष्ट नहीं मिलती है, कितना भी मिल जाए क्यों नहीं, उसके लिए सब कम होता है। लेकिन जहाँ तक राशन कार्ड की यहाँ व्यवस्था है लगभग घर घर मिल रहा है। लगभग हमारे पंचायत में 4 डीलर हैं, जिसमें कि 3 डीलर अभी चालू के व्यवस्था में है, जिसमें सबसे ज़्यादा राशन कार्ड धारी को हम ही सामान वितरण करते हैं। लगभग 1350 कार्ड धारी को हम सामान देते हैं। जी जी, मैंने प्रश्न पूछा था मुखिया जी कि आपके यहाँ जो लाभों की पात्रता रखते हो और उनको कार्ड नहीं मिला हो, ऐसे लोगों की जानकारी है आपके नजर में? ना, मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कोई गरीब ऐसा छूट गया जिसको कार्ड चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है, सब घर घर कार्ड मिला हुआ है। तो ये बात भी एक बहुत ही ये है कि 100% लोगों को राशन कार्ड है। अभी तक जहां भी हम लोग गए हैं वहां पर लोगों ने बताया 10%, 20% की कमी है और कुछ होना है। कहीं कहीं पर यह भी समस्या देखने को मिली है कि नया राशन कार्ड बना है लेकिन यूनिट की कमी है, लेकिन यहाँ पर ये सब बात की इन्होंने नहीं बताई है। तो अब दर्शकों से जरूर मैं कहूंगा अपनी बात जरूर कहें। तो अब मैंने अभी जो मैंने बात बताई कि राशन कार्ड में यूनिट की कमी देखी गई है, उसको लेकर कोई दिक्कत है? तो नया राशन कार्ड अभी जो मुहैया करा गया है उसमें थोड़ा सरकार की लापरवाही हुई, वो तो ठेकेदारी दे दिया था। तो इसमें ठेकेदार लोगों ने ऐसा किया, मान लीजिए कि एक कार्ड पर 4 आदमी का फोटो है और एक आदमी का नाम है, तो वो तो जो ठेकेदारी हुआ उसमें काम करके निकल गया। ये थोड़ा कंप्लेन आ गया है नया राशन कार्ड में खास करके। हाँ, लेकिन और यहाँ कोई तरह की कंप्लेन नहीं है। चलिए, तो एक छोटी सी समस्या है जो मैं इनसे बात की है, उसको लेकर के निदान पहले भी मैंने चर्चा किया है चौपाल में, और आगे भी अभी भी मैं आपको बता दूं कि प्रपत्र ख भरकर आप अपने यहाँ जो भी लोग यूनिट की कमी है उसको लेकर सुधार करवा सकते हैं। नए राशन कार्ड की अप्लाई भी अभी हो रही है, क्या जानकारी है आपको? नया राशन कार्ड की अप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए अभी आचार संहिता लगभग 10 तारीख के बाद ही कोई अप्लाई होगी। हाँ, उसे अभी कोई लेकिन अप्लाई होने नहीं की प्रक्रिया बन रही है कि होगी? ना, हमको उम्मीद नहीं कम हो जा रहा। नया सरकार का संगठन होगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो परसेंटेज होना चाहिए राशन कार्ड का, सरकार कहती है तो 70% राशन कार्ड होना चाहिए और 30% में पेंशनधारी, जमींदारी, नौकरी ये सब चला जाता है। लेकिन हमको उम्मीद बुझा रहा है 70 क्या, हमको 80-85% आदमी को राशन कार्ड मिल गया है। हाँ, तो अब 10% छूटा हुआ है, उसको राशन कार्ड हमें कोई उतना जरूरी नहीं बुझाता है। तो उसमें से ऐसे लोग भी तो हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं, राशन कार्ड लेके आ गए हैं, उनको भी तो कार्रवाई होनी है उस पर। इस बात तो है, ये आदमी तो कंप्लेन बहुत है, उसमें सरकार हम लोग उसको एडा विचार नहीं लिया। सरकार का अपने आदमी डोर टू डोर जाके अपना जो है सो कंप्यूटराइज के माध्यम से अपना राशन कार्ड लिया, राशन कार्ड बनवाया। इसलिए इसमें हम लोग को अहम भूमिका नहीं है, वो अपना सरकार जाने हमको क्या है नहीं है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। चलिए, देखिए ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सामाजिक स्तर की बात है, और ग्राउंड पर से जो रिपोर्टिंग जाती है वो लोग के नजर में आएगी बात, तो ऑटोमेटिक उसमें सुधार होगा। तो अभी जो आपने बात कही कि जो लाभों की पात्रता नहीं भी रखते उन्होंने राशन कार्ड लिया है, क्या ऐसी स्थिति है आपके पंचायत में? हाँ, बहुत है, इस तरह के बहुत ऐसी स्थिति है जो नहीं लेने वाला है वो भी ले रहा है। इतना ही नहीं, मान के चलिए 2-4-6 महीना, साल भर 2 साल बर्दाश्त किया, उसके बाद ऐसा भी परिवार देखे हैं जो जॉब में है, टीचर में है, बहुत ऐसा है, और उसके बाद उनको हम नहीं दिए तो थोड़ा हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा लाचारी है, लेकिन उन लोगों को कोई गम नहीं बुझा रहा, वो लोग भी सामान उठा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये बहुत ही दुखद स्थिति, दुखद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राशन की जो योजना है उन लोगों के लिए है जो लाभों की पात्रता, मतलब बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया बनाई गई है जिसको कि दिक्कत है राशन को लेकर उनको दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो सक्षम हैं वो राशन अगर ले रहे हैं तो ये नहीं समझ लीजिए कि वो आप कहीं से सरकार कहीं से लेके आ रही है और उसको लेकर के आप उसमें मजा ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार
आप ही लोगों के पैसे को, जो आप लोग टैक्स में देते हैं, जो आप लोग जो पैसा सरकार के पास किसी तरीके से जो वहां पर पहुंच रहा है, वो आप ही हम जनता का पैसा जा रहा है, उसी के माध्यम से राशन आता है और उसी के माध्यम से लोगों को सहयोग मिल रहा है। तो आप अपने ही पैसे को घुमा फिरा कर आप इस तरह से अगर करेंगे तो सरकार जो योजनाएं ला रही है उसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप सभी दर्शकों के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को कि सामाजिक स्तर की बात भी होनी चाहिए और कानूनी बात भी होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह की गलत तरीके से राशन कार्ड को प्राप्त किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आप सभी से आग्रह करूंगा चौपाल समाचार के माध्यम से। मुखिया जी, एक बात बताएं, आपने बता दिया राशन कार्ड को लेकर ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आपने भी बताया कि ठीक है, क्या यही कहना चाहेंगे आपके यहाँ सभी लोगों को मिल गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन? सामाजिक पेंशन भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। इधर सरकार का जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें हम बहुत संतुष्ट हैं। जो पहले जो सिस्टम था, जो सेवक का साइन होना चाहिए, इसको खोजिए, लेकिन अभी तरह की व्यवस्था नहीं है। सरकार की दिशा निर्देश है, जो भी आधार कार्ड के अनुरूप 60 साल हो गया है वो अपना फॉर्म भर के ऑनलाइन कर दीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं। 1 महीना के बाद उसका आ जाता है। अब इसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसा आदमी नहीं छूटा हुआ जिसके हमारे यहाँ जो 60 वर्ष का हो गया हो उसको पेंशन नहीं मिलता हो जी। तो पेंशन को लेकर अभी ठीक स्थिति है यहाँ पर। और आवास को लेकर तो पहले ही मुखिया जी ने आपने बता दिया है कि यहाँ पर बेहतर हो गया है, आवास सभी लोगों को बन गया है। बहुत अच्छा, आवास के लिए कोई टेंशन नहीं है। जो आदमी को उम्मीद होना चाहिए, उम्मीद से ज्यादा काम चल रहा है अभी जी। मुखिया जी, बेसिकली हमारे दर्शकों ने बताया है कि आपके पंचायत में जो लोग लाभुक हैं, जो लाभ जैसे कि शौचालय निर्माण को लेकर भी, साथ ही साथ जो आवास निर्माण को लेकर के भी कुछ समस्या झेल रहे हैं वो लोग, जिसमें कि भ्रष्टाचार को लेकर के भी अंकित कर रहे हैं वो बात, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय पर? आपके पंचायत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? ना, हमारे यहाँ कोई ऐसी इस तरह की बात नहीं है। हम लोग जो है सो एकदम आपके संज्ञान में नहीं है ये ना, इंदिरा आवास सहायक जो है ना वो अपने खुद इसका जिम्मेदार होता है। मुखिया जी का उसमें कोई भूमिका नहीं है इंदिरा आवास में। हाँ, ये अपना खुद अपना वो जानता है, इसलिए इसके लिए हम कोई जानकारी नहीं है, ना हमको कोई ज्यादा दिक्कत है। 7 निश्चय योजना को लेकर के भी ग्राउंड पर जो खबर देखने को मिल रही है, जो आपके यही दर्शक बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति बेहतर नहीं है 7 निश्चय योजना में, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे आपके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का काम है। 7 निश्चय का जो काम है, 7 निश्चय में जो काम होना चाहिए, सरकार जो ये कदम उठाए 7 निश्चय का काम, ये तो हम समझते हैं सक्सेस काम है नहीं। ये तो समझते सब एकदम जो है सो अच्छा काम को नहीं बुझा रहा है। लेकिन यहाँ खास करके इसका जो 7 निश्चय का काम, जो जल नल वाला काम चल रहा था, उसमें सबको अनुभव नहीं था। खास करके यहाँ अनुभव के कारण जो है ठेकेदार से पैसा लेके बहुत जगह से भाग गया है, बहुत वार्ड मेंबर से पैसा लेके भाग गया, काम सही ढंग से हो नहीं रहा है, उसको बोल रहा है लेकिन अपना लापरवाही बरत रहा है, इसलिए थोड़ा काम पिछड़ रहा है, नहीं तो और कोई खास बात है नहीं इसमें। तो जो दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, उसको क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? नहीं, उसमें हम सुधार ला रहे हैं, धीरे धीरे अपने अनुभव से भी कुछ काम करवा रहे हैं। जैसे जो है जो लोकल मिस्त्री ला के उसको हम काम करवा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन इसमें काम है ठेकेदार का लापरवाही। सब ठेकेदार यही सोचता है हमको चेक काट मिल जाए, यदि 5 लाख का काम किया है 10 लाख का चेक दे दे, हम अपना घर यहाँ चुपचाप अपना उल्लू सीधा करके निकल जाए, यही हमारी मतलब है। लेकिन हम उसको किसी भी वार्ड मेंबर, ऐसा है हमारे जितने भी 14 वार्ड में मेंबर हैं, एक मेंबर छोड़ के सब हमारे करीबी हैं और बिना हमारे पूछे कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि काम के बदले उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा 3-4 वार्ड में पानी नहीं है, बाकी सारे वार्ड में पानी चल रहा है मेरा। देखिए, आप दर्शकों ने जो प्रश्न पूछा था वो मैंने इनसे पूछा है और व्यक्तिगत रूप से इन्होंने जो जवाब दिया है उसको लेकर आप लोगों को भी सोचना है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं आपके यहाँ पर ग्राउंड पर आकर ये बात कर रहा हूँ। यदि कोई समस्या है तो आपने मुझे कमेंट किया है, अच्छी बात है, मैं उनसे पूछ लिया सवाल। लेकिन आगे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को भी लिखित आवेदन दें। जब आवेदन आप लिखित रूप में देंगे तो उसके बाद उस आवेदन पर जांच होगी और फिर विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से उसका निदान निकलेगा। साथ ही साथ जो लोग इस व्यवस्था में समस्या पैदा करते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको भी चिन्हित कर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रावधान पहले से भी है। आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के ऊपर सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से भी आप उस आवेदन या उसके जो कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं उस पर भी आप जानकारी लेकर निगरानी करते हुए उस पर कार्रवाई के लिए आप लिख सकते हैं। ये सब प्रक्रिया है, तो आप जागरूक बने। और मुखिया जी ने भी कहा है कि अभी अपने असर से भी ये प्रयास कर रहे हैं तो निदान निकलेगा, और जागरूक बने। अभी भी अगर और कोई जानकारी चाहिए आपको तो चौपाल समाचार में
कमेंट जरूर करें। हम पुनः फिर आकर इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में मुखिया जी, अपने पंचायत के विकास को लेकर यहाँ की जनता और हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ना, हमारे यहाँ कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो समस्या था रोड का, रोड बन गया है, शौचालय भी बन गया है, हाँ, बिजली का भी व्यवस्था जो था लगभग कुछ हरिजन टोला में वो सभी पूरा हो गया है। हाँ, तो यहाँ कोई हमको विकास के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम आते रहेंगे। अभी हम लोग दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के अंतर्गत हैं और हम यहाँ की जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते हैं ग्राउंड से। और इसमें हम आपको ये भी कहते हैं कि कमेंट जरूर करें। जब तक ये कड़ी नहीं बनेगी, मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या दिखा रहा हूं, मुखिया जी क्या बता रहे हैं, आप लोग अपने माध्यम से भी जब कमेंट नहीं करेंगे तो उसका वो निचोड़, वो विकास की उस गहराई या विकास के उस जगह तक विकास नहीं पहुंचेगा जहां पर ओरिजिनल पहुंचना है। तो आप सभी दर्शकों से कहेंगे कि जुड़े रहें और हम लोगों को भी जानकारी देते रहें। कैसा कार्यक्रम लग रहा है वो जरूर सूचित करें। चौपाल समाचार में अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। ऐसी जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी। यदि आप हमारी टीम को अपने पंचायत में बुलाना चाहते हैं तब भी आप कमेंट करें, हम आपके पंचायत में भी आने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर को लेकर हम आगे भी आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार दरभंगा के लिए। धन्यवाद।